सबसे पहले आपको बताएं कि मॉडल टाउन में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब कंपेन चला रही थी यूरोप में, तो मैं उनके शाना बशाना चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था। तो इसलिए ये कोई ताज़ा मोहब्बतों वाली बात नहीं है। ये असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है बेहतरीन कैंडिडेट है और इससे मैं समझता हूँ कि फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। और इसीलिए मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूं कि वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करें और 8 फरवरी को मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका हल्का लाहौर होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दें कि आप इशारा तो दे दिया कि आप बहुत जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल। नहीं, इशारा आपको कैसे मिल गया भाई? ये भी बता दें, एक तो मैं तो इशारों पे बिलीव ही नहीं करता। आपने आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है, आपने अभी अंदर बात भी की कि अब वक्त आ गया है कि बीबी शहीद का वादा जो है वो वफा करें आप। मैं तो ये हल्के में कहा है, हल्के में कहा है और आगे हो भी सकता है, ये हमें नजर देखिए सियासत में पंजाब की सियासत आप कर चुके हैं और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में पोजीशन क्या है, क्या अपना अहम किरदार अदा करेंगे आप? देखें, पहली बात तो यह है कि जब आप फैसले करते हैं तो ये देख के नहीं करते कि पार्टी की पोजीशन क्या है, अंधेरी किस तरफ चल रही है, हवा का किस तरफ रुख है। मैं तो हमेशा जहां हवा का रुख है उसके मुखालफ रुख इख्तियार करता हूं। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का यकीनी तौर पे पंजाब में मुस्तकबिल है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी कैंपेन जो है वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन होगी। और आप देख लें कि लाहौर में अगर थोड़ी बहुत रौनक आई है, कुछ सियासत में कोई गर्मी आई है, हरारत आई है, तो ये इसी हलके में बिलावल भुट्टो के कैंपेन के लोग जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ लोगों के बहुत पुराने तल्कात हैं। मैं हैरान हूँ कि जब मैंने ट्वीट किया है बिलावल भुट्टो की सपोर्ट का, तो मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, आप देखेंगे कि बरतानिया से, अमेरिका से, यूरोप से लोगों ने फ़ोन किए हैं जो कि आकर भुट्टो की कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरी सालिक साहब से भी बात हुई है और मैं ख़ुद गया था चौधरी शुजात साहब के पास भी, सालिक साहब के साथ भी और चौधरी शाफिक साहब के साथ भी। मैंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट है या अपना गुजरात में, मैंने आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, ख़बरों में भी, कि मैंने एक पूरा दिन जो है गुजरात में उनकी कैंपेन की है और मैं काफ का हिस्सा हूँ। और बिल्कुल उनकी मशवरे से उन्होंने कहा कि हमें कोई कतन एतराज़ नहीं है और उनके जो है कोई उन्होंने मेरी ऑब्जेक्शन नहीं है कैंपेन पे। अच्छा, जो ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे खिलाफ हमले किए हैं दूसरी कंट्री में, इससे देखने में कोई डिस्टेबलाइज? देखिए, ये इलेक्शन पे भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें देखें, ये जो सोच है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसकी वजह से लोग जो है मायूस होते हैं और फिर कैंपेन जो है वो भी सही तरीके से नहीं चलती। तो मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन जो है होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान जो है हमारा बरादर मुल्क है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गलतफहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए और उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको हमें बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, हमें उनको ख़तरे में नहीं डालना। अच्छा चौधरी साहब, एक ये कि काफ लीग के साथ जो नून लीग ने हाथ किया, क्योंकि आप चीफ ऑर्गेनाइज़र थे सीट एडजस्टमेंट पर, वो जो नून लीग ने हाथ किया उस पर क्या कहेंगे? और इस हलके में आपने बिलावल के साथ, क्योंकि नून लीग आप कहते हैं मुनज़्ज़म एक जो तरीके से इलेक्शन जीत लिया, उस मुनज़्ज़म तरीके से आंदोलन किस तरह रोकेंगे? ये दो जगह आप देखें, हम भी सियासत में अब 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान की, तो हमें सारे नुक्ते आते हैं कि किस तरह वोटिंग होती है, किस तरह हमारे एजेंट्स जो हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनका काम होगा। तो इंशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से ट्रेन करेंगे और कोई इंशाल्लाह ऐसा ख़तरा नहीं है कि हमारा जो, देखें ये मैंने आपको बताऊं, मैंने पहले दिन से कहा था जब मैं काफ में गया हूं, एक बात उनसे मैंने ये कही थी कि भाई मैं कभी भी ऐसा मसले में नहीं शामिल हो जाता जिसमें ख़ानदान डिवाइड हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानों को यूनाइट किया है, कभी उनको तकसीम करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ तक नून के साथ ताल्लुक़ था तो मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि भाई मेरी कोई ऐसी बात ना निकल जाए
कोई क्रिटिसिज्म नून पे कि फिर मुझे ब्लेम मिल जाए कि शायद मेरी वजह से जो है उनका आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। और आपको मालूम है कि मैं तो 4 महीने मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि कहीं, क्योंकि मेरे जो सच्ची बात बोलने की आदत है, वह कोशिश भी करता हूँ कम सच बोलूँ, लेकिन वो क्या करूँ, बोलना कई बारी नहीं रहा होता। देखो ना, मैंने उस मुल्क में सियासत की है, वहाँ पर झूठ जो है सबसे जिसको बुरा समझा जाता है। कोई सियासतदान अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो सियासत में ज़िंदा नहीं रह सकता। तो लेकिन पाकिस्तान में उल्टा गंगा बहती है।